गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उस दिन कराई गई थी, लेकिन कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स बच गई थी, उनको यहाँ पे सॉल्व कराना है। तो जैसे पहली प्रॉब्लम लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। तो ये तो हम सोल्यूशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर √2 कॉस थीटा। जब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम इधर ले जाएंगे, ये यहीं रहेगा। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो हमें प्रूफ क्या करके लाना है, प्रूफ करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को यहीं रखो और इस पोर्शन को उधर लेके चलो। तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये देखिए जो ये प्लस वाला पोर्शन है इसके डिवीजन में आएगा। तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, √2 कॉस थीटा वहाँ पे पुट करिए। तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये आ जाएगा √2 कॉस थीटा। देखिए ये और ये कट गया, अब इसकी पावर 1/2 है, ऊपर ले जाइए। तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, या ऐसा करिए √2 से मल्टीप्लाई करिए और √2 से ही डिवाइड करिए। तो आ जाएगा 2√2 साइन थीटा अपॉन √2 ये और ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कितनी आसानी से हल किया गया है। जहाँ जहाँ पे भी जो फार्मूले लगते जा रहे हैं उसको हम अप्लाई करते जा रहे हैं, भले वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हों या अलजेब्रा के फार्मूले हों। तो जो आपको एक बार फार्मूले बताए गए हैं, सारे फार्मूले लगभग उसी टाइप से ही लगेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फार्मूले किस टाइप से अप्लाई कहाँ पे करने हैं, क्योंकि फार्मूले को रट के अप्लाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आप जितना प्रॉब्लम लगाएंगे उतनी ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व होके आपको मिलेगी। अदरवाइज रटते रहोगे, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, और दूसरी प्रॉब्लम दी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। तो देन प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2। सेम टू सेम प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। यहाँ पे साइन चेंज होकर क्या आएगा, साइन यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, चेंजेस यहाँ जिसे यहाँ माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया होगा तो ये प्रूफ करेंगे, ये दिया गया होगा तो ये दोनों क्वेश्चन हैं एक दूसरे के। अगर ये दिया गया है तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, और ये दिया गया है तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। 2 साइड से प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम बहुत आती है, m बराबर tan थीटा प्लस साइन थीटा, m बराबर tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n बराबर है tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो प्रूफ करिए, प्रूफ दैट ये दिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4√mn, 4√m इंटू n। मतलब m की वैल्यू दिया गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू दी गई है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर ऐसा
होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहीं से अगर LHS लेके चलते RHS आ जाता, प्रूफ हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा इस क्वेश्चन में चारा नहीं है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं LHS। LHS क्या है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखिए m की वैल्यू क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए, तो m प्लस n और दूसरा आ जाएगा m माइनस n, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार m की वैल्यू रखो, फिर n की वैल्यू, तो ये आएगा m प्लस n। m क्या है? ये है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n क्या है? tan थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरा क्या है? m माइनस n, ये आ जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस m माइनस n में क्या दिया गया है? tan थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखिए इन ब्रैकेट्स को ओपन करिए, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ प्लस का साइन रहेगा, और ये आ जाएगा m प्लस n, तो आ जाएगा प्लस का tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे में माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का tan थीटा और प्लस का साइन थीटा। देखिए इसमें क्या है? tan से tan कट जाएगा और यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 tan थीटा इंटू 2 साइन थीटा बराबर 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। मतलब जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो वैल्यू आई है 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू आई है। अब हम किसी तरह, देखिए 4 तो यहाँ लाना था, रूट mn की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। जब रूट mn की वैल्यू आएगी तो क्या होगा, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम प्रूफ इसको नहीं ला सकते। अब देखिए नाउ अंडर रूट mn निकालेंगे, m की वैल्यू क्या है? tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरी है tan थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया गया a प्लस दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको उससे ओपन करिए, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रेक करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में tan की भी फंक्शन है और साइन के, तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस में। तो जब यहाँ साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, tan को ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, जब एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है? साइन स्क्वायर थीटा है कॉमन, उसको कॉमन निकालिए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट में है सब, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगा रूट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसके नीचे लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो जगह इसको रफ करना पड़ेगा, यहीं से हम रफ कर देते हैं। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये सब क्या हो जाएगा? अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट क्या आ जाएगा? अंडर रूट m इंटू एन बराबर साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ये इक्वेशन नंबर आप 1 लीजिए, तो फ्रॉम 1 से देखो दोनों आपस में बराबर हैं, इम्प्लाई दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn। यही प्रूफ करके लाना था। सारी वैल्यूज पुट करते गए, देखिए सलूशन अपने आप निकल आया है।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस पे बेस होती हैं? प्रैक्टिस पे बेस होती हैं। अगर प्रैक्टिस होगी तो सवाल आएगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो सवाल नहीं आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी कि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। क्वेश्चन है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c। तो प्रूव दैट क्या प्रूव करके लाना है? a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का अंडर रूट। तो बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। इसको प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं का इन दोनों को स्क्वायर मतलब इसके लेफ्ट साइड नाउ सॉल्यूशन में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसका लेफ्ट साइड का a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस b का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करिए। जब उस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया अभी देखिएगा, कुछ पार्ट कट जाएंगे। माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस लिखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर, मतलब इन दोनों से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो इम्प्लाई दैट ये क्या बचेगा? a स्क्वायर, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ b स्क्वायर लेंगे तब वहाँ पे भी बचेगा, जब b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वहाँ पे भी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है क्या? आइडेंटिटी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका सलूशन निकला। तो इम्प्लाई दैट का मतलब क्या है? अभी हमें वैल्यू किसकी निकालनी? a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। इसको यहाँ रखिए, इसको यहीं पे रखिए और इस वाले पोर्शन को उधर भेज दीजिए। तो जब उधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस टाइम्स में जाएगा। जब उधर जाएगा तो माइनस a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, तो माइनस a cos थीटा और माइनस b साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए क्या है? a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू क्या है? c के बराबर है। तो ये आ जाएगा, ये इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट जो हो जाएगा और प्लस माइनस साइन। तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर प्लस माइनस
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये इसका प्रूफ रहा क्या कि हैंस प्रूफ्ड। ठीक, ये इसका प्रूफ रहा। इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन सी, इफ 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी बराबर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी, तो सिद्ध कीजिए बराबर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी इक्वल टू प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। मतलब चाहे आप 1 प्लस साइन ए साइन बी साइन सी लें और चाहे 1 माइनस में लें, दोनों की कंडीशन में जो आंसर आएगा 1 प्लस ए प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी ही आएगा। तो आपको इसके बारे में बताना है क्या आएगा। तो इसको हम लेट करते हैं। लेट सॉल्यूशन में लेट लिया, लेट x बराबर 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, और ये भी आ जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी। किसी को लेके हल कर लें, एक का प्रूफ ले जाए, इसका ले प्रूफ यही आएगा। तो इसको इस तरह से लिया, ठीक है। नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स इंटू एक्स। एक्स हमने किसको माना है, इस पूरे पोर्शन को ही माना है, इस पूरे पोर्शन को ही माना है। तो एक को रखिए चाहे इसको रखिए, तो चलिए रखते हैं। तो जब रखेंगे तो बराबर देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी। अब इसको भी यही रख लीजिए मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी। अब देखिए प्लस वाला प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये सेम का सेम से मल्टीप्लाई करिए, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी। तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। यही आपको प्रूफ करके लाना था, यही आपका RHS है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस टाइप की न्यूमेरिकल की जो आपको सॉल्व कराई जा रही हैं। एक मिनट, इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं, न्यूमेरिकल्स या फार्मूले वगैरह आपको बताए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी आपको बताई गई हैं। इसके बाद चार्ट आपको बताया गया था कैसे कैसे चार्ट होता है। एक बार मैं और चतुर्थांश पे चर्चा कर लेता हूँ
क्योंकि आज आपको 90 प्लस 90 माइनस ये सारे फार्मूले आपको बताए जाएंगे। देखिए क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, ये प्लेन है, एक्स एक्सिस एक्स डैश निगेटिव, ये वाई है और ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो मैंने उस दिन आपको एक फार्मूला सिंपल बताया था, ए एस टी और सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। इसमें थीटा का मान क्या होगा कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे थीटा का मान होगा थीटा इज ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270। यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा कि थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। ये वैल्यूज होंगी, ठीक है, कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 मतलब थीटा का मान 90 से छोटा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो थीटा का मान 90 से ग्रेटर होगा, 180 से लेस होगा, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 से ग्रेटर होगी लेकिन 270 से लेसर होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी थीटा का मान 270 से ग्रेटर होगा, 360 से लेस होगा। ये वैल्यू हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इनको पुट करेंगे, किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से निगेटिव होते हैं। तो जैसे हमने एक ये लिख दिया ASTC, ए मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड एस का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में आएंगे, थर्ड का मतलब टी मतलब टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 270 से 360 के बीच में, तो सी का मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब कुछ फार्मूले लिखते हैं, उन फार्मूलों को हमें याद करना होगा। जैसे पहला, इसको ध्यान से देखिएगा, उसी टाइप से रटेंगे, याद करेंगे, वरना याद करते करते परेशान हो जाओगे, याद नहीं होगा। देखिए पहला बात करेंगे 90 प्लस थीटा की। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 पहले 90 माइनस थीटा, यहाँ पहले में 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टेन कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, और कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए उसके बाद यहीं पे आपको 90 प्लस थीटा दूसरा भी यहीं बना देते हैं, ठीक है, 90 प्लस थीटा, दोनों में कंपैरिजन भी बता देंगे। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, देखिए तो आपको हम पहले बता दें 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस टेन में, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक्स कॉसेक में, कॉसेक सेक में। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में ये चेंज हो जाता है, लेकिन 180 प्लस माइनस थीटा में वही रहता है। हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव नहीं है। देखिए
फर्स्ट जब 90 माइनस थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ 90 से कम है तो ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और सिर्फ चेंज होगा, जैसे साइन किस में आएगा, कॉस थीटा में, कॉस किस में आएगा, साइन थीटा में, टैन किस में आएगा, कॉट थीटा में आएगा, कॉट किस में आएगा, टैन थीटा में, और कॉसेक जो है कॉसेक थीटा, और कॉसेक जो है सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा की, जैसे ये क्वाड्रेंट आता है ये 90 प्लस थीटा की बात करने लगता है और 180 से कम, तो 90 प्लस थीटा एस, देखिए साइन, एस का मतलब साइन, साइन और कॉसेक दोनों निगेटिव होंगे, दो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा, ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव होगा, साइन का इंटरचेंज किस में होगा, प्लस का कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा, बाकी सब कॉस का माइनस साइन थीटा, ठीक है, टैन का माइनस कॉट थीटा, कॉट का माइनस का टैन थीटा, और सेक का माइनस का कॉसेक थीटा। मतलब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा की जब बात करते हैं तो ये दोनों साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है ये देखेंगे कौन किस में पॉजिटिव है कौन किस में निगेटिव है। उसके बाद बात करते हैं 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा भी यहीं पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी आएगी 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखिए सब, हाँ 180 ये आएगा 180 माइनस थीटा 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 180 माइनस थीटा। यहाँ पे 180 प्लस थीटा तो आ जाएगा 180, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180 और ये भी 180। तो हमने क्या कहा 180 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, कोई भी चेंजेस, साइन साइन में ही कन्वर्ट होगा, कॉस कॉस में ही कन्वर्ट होगा, टैन टैन में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन सिर्फ साइन का ध्यान रखेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव है। अब देखिए 180 माइनस थीटा, तो 180 कहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और कॉसेक भी यहीं लिख लीजिए, ये प्लस का कॉसेक थीटा। अब ये कॉस का माइनस कॉस थीटा, टैन का माइनस टैन थीटा, कॉट का माइनस कॉट थीटा, सेक का माइनस का सेक थीटा। अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, तो हमने क्या लिखा 180 प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे टैन और कॉट, टैन का प्लस टैन थीटा, और ये आ जाएगा कॉट थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का सेक थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा, ये वैल्यू आएंगी। तो इस तरह से हम ये फार्मूले याद कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है। इन वैल्यूओं को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद आएंगी। एक मिनट जो अब एक क्वेश्चन जरा लगा लेते हैं कुछ बेस्ड इसी पे, कैसे क्या क्या लगाते हैं। जैसे फिलहाल अभी यूजेस 180 तक ही है, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बताया जाएगा। जैसे 90 में चेंज होता है, एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको, उसके बाद इस पे बेस्ड कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन है tan 36 प्लस tan 54, ये है। तो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं
tan 36 और tan 54। अब कैसे इसको करेंगे, तो देखो इसको ऐसे चेंज करेंगे, इम्प्लाई दैट इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 54 और इंटू tan 54 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। 90 में से 54 घटाओगे 36 आएगा। आप इसको कन्वर्ट करो, 90 माइनस 36 करो 54 आ जाएगा। तो tan इम्प्लाई दैट ये आएगा cot 54 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, इम्प्लाई दैट 1। तो ये क्वेश्चन आ गया tan 36 डिग्री इंटू cot 54 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये इसका प्रूफ हो गया। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, अगले में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी। ओके, धन्यवाद।